जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। हो दिया और बाती हम। मैडम जी, आपसे एक बात करनी थी। वो क्या है ना, कल मेरी भतीजी का नामकरण है, तो मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए। संग्राम जी, चुनाव सिर पर है। प्रचार और रैली से हमें 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिल रही है। संग्राम जी, आपकी छुट्टी मंजूर हो गई। जी मैडम जी। जाइए और अपने भतीजी के नामकरण की धूमधाम से तैयारियां कीजिए। जहाँ तक पुष्कर शहर के बारे में मैं जानती हूँ, इस पूरे शहर में हनुमान गली में राठी मिष्ठान भंडार, इससे बढ़िया मिठाई तो आपको कहीं मिल ही नहीं सकती। बल्कि संग्राम जी, मैं ये सोच रही थी आपकी भतीजी को आशीर्वाद देने हम खुद आएंगे। मैडम जी, मैं तो एक छुट्टी मांग रहा था, आपने तो मेरी झोली भर दी। वाकई आप बहुत अच्छी है मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैडम, ये आपने क्या किया? चुनावी कार्यक्रम छोड़ के आप संग्राम जी के यहाँ क्यों जा रही हैं? वहां भला हमें क्या हासिल होगा? इससे अच्छा तो आप कल 2-3 बड़े लोगों से मीटिंग करती, ताकि हमारे वोट मजबूत होते। वही तो कर रही। अरे, आप ऐसे हैरान क्यों हो रहे हैं? संग्राम जी ने मुझे यहाँ आने के लिए न्योता दिया था और मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी, तभी मुझे लगता है कि आपको मुझे यहाँ पे देख के कुछ अच्छा नहीं लगा। अगर ऐसी बात है तो मैं चली जाती हूँ। देखिए कविता जी, मेरी आपसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है। आप संग्राम जी की मेहमान हैं, आप जो मर्जी करें, जहां मर्जी जाएं आए। देखिए मुझे मेरा काम करने दीजिए। वो एक्चुअली सूरज जी, मेरी वजह से आपको और आपके परिवार को ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई और प्रॉब्लम हो, और ना ही मैं ये चाहती हूँ कि किसी भी कारण मुझे किसी से आज सुनना पड़े। देखिए कविता जी, मैं अपनी भाभो की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। मेरी भाभो ऐसी ना है, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि आप संग्राम जी के मेहमान हैं, तो आप जो मर्जी कीजिए। इस राठी परिवार को मनाना इतना आसान नहीं होगा। अरे बेटा सुनो, ये सब काम करने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा? अभी थोड़ी देर में हो जाएगा, बस बर्तन धो के साफ करना है नीचे का, आधा पौन घंटा लगेगा। ठीक है, तुम अपना काम कर लो, और साथ ही में मेरे भी बर्तन पड़े हुए हैं, उसे भी साफ कर लो। माफ़ करिए भाई साहब, हम हलवाई हैं, हम ये सब काम नहीं करते। आपको झूठे बर्तन धुलवाने तो और किसी से धुलवा लीजिए। अरे मैं मुफ्त में काम नहीं करवा रहा हूँ, तुम लोगों को 5,000 रुपए का ठेका दिया गया था, 500 रुपए और ले लेना, फटाफट साफ कर लो। मैं ये नहीं कर सकता। बस इतना सा काम है, वो भी इनसे नहीं होगा। सूरज भाई साहब, एक जरूरी बात करनी थी। भाई जी 2 मिनट। बहुत जरूरी बात करनी थी। सही कहा आपने, काम करने में कैसी शर्त? आपकी जूते की दुकान है ना, बड़ी मंडी में? जी। तो अगर मैं आपकी दुकान में गंदे जूते लेकर आऊं और आपसे कहूं कि क्या आप उसे साफ कर देंगे, मैं आपको 50 रुपए दूंगी, तो कर देंगे ना आप? कविता जी, ये क्या कह रही हैं आप? मैं दुकान का मालिक हूँ, मैं जूते साफ करूंगा? आपकी जूते की दुकान है तो जूते साफ करने में प्रॉब्लम क्या है? और अभी आपने कहा ना कि
कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। एक हलवाई से बर्तन धुलवाने की बात कर रहे हैं तो जूते साफ करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जी मैडम, मैं समझ गया, मुझे माफ करना, मुझसे गलती हुई। सूरज भाई साहब, वो कितनी अच्छी औरत है ना? उन्होंने ना एक झटके में उस आदमी का मुंह बंद करा दिया। मैडम, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। आपने तो कहा था कि आप यहाँ कुछ हासिल करने आई हैं, लेकिन जिसके लिए आपने ये सब कुछ किया उसके मुंह से तो धन्यवाद तक नहीं निकला आपके लिए। अनु, कपड़े जब मैले हो जाते हैं ना अनु, तो सादे पानी से दाग नहीं जाते, साबुन लगाना पड़ता है। सूरज राठी और पूरा राठी परिवार मेरा वो साबुन बनेगा जो हनुमान गली में मेरी छवि साफ करे। हो दिया और बाती हम। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।